नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर आरवीएस मणि को हार्दिक बधाई दी गई। गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग में राष्ट्रीय हित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में उनका योगदान सराहनीय रहा है। उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना ने सभी को प्रेरित किया है। ये उपलब्धि पूरे प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस दौरान दिल्ली के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। मुलाकात में उनके मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया और साथ ही जनसेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना भी की। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 36वीं बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब 1 जनवरी 2025 तक बनी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सभी पात्र लोगों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा। ये निर्णय दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 के तहत लिया गया है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी मिली है। पहले ये सीमा 2015 थी। इस फैसले से दिल्ली के लाखों गरीब परिवारों को आधुनिक सुविधाओं वाले घर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम गरीबों के जीवन में बड़ा सुधार लाएगा। दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नया अत्याधुनिक कैंपस बनाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 1668 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैंपस में आधुनिक एकेडमिक ब्लॉक, सेंट्रल लाइब्रेरी, 840 छात्रों के लिए हॉस्टल, 2500 सीटों वाला ऑडिटोरियम और खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पहले चरण में लगभग 5400 छात्रों को यहां विश्व स्तरीय शिक्षा सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये परियोजना उच्च शिक्षा को मजबूत करेगी और दिल्ली को शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में और सशक्त बनाएगी। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में 2,70,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों के लिए दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस योजना से करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हर वर्कर को 2 लाख तक और परिवार को 10 लाख तक कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी। इसके साथ वार्षिक हेल्थ चेकअप, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 24x7 हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 12 वर्षों के कार्यकाल के अवसर पर दिल्ली में विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है और देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। दिल्ली में भी आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी और जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को नई गति मिली है। फिलहाल कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, खुशी का दिन है और नए भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सव का दिन भी है। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 12 वर्ष का विश्वास, 12 वर्षों का विकास और 12 वर्षों का जन सेवा का संकल्प, 12 वर्षों के नए भारत का निर्माण। एक एक दिन भारत की नई इबारत लिखी गई,
और उसका लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक लगातार पहुंचा। और यह 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास, अपार स्नेह और समर्थन का ही परिणाम है। यही विश्वास भारत को नई दिशा और नई गति देने की सबसे बड़ी शक्ति है। बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को जन सेवा का माध्यम बनाया, ये हम सब ने देखा है। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प, और उस संकल्प के साथ उन्होंने शासन को सेवा और संवेदनशीलता और सुशासन का प्राय बनाया। हर एक काम जो उन्होंने किया उसमें साफ तौर पे दिखाई देता था कि इस तरीके से 12 साल में निरंतर 24/7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। और इसीलिए जब एक समय था वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, केवल उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। और आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प की यात्रा है। मैं मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताना चाहती हूं। अधिकतर हमारे ध्यान में है और यदि एंड टू एंड सारी बताऊंगी तो लगता है पूरे दिन का सम्मेलन करना पड़ सकता है, पर ये 1 घंटे की पीसी है तो मैं कुछ पे प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज हम अपनी देश की जरूरत के मुताबिक अधिकतम मोबाइल अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में लगभग 1,64,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की दिशा में एक मजबूत बढ़त दी है। इसी तरीके से PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एक नई ताकत दी गई, जिसके तहत 20 लाख
करोड़ से अधिक की सेल हुई है और 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनी है। डिफेंस सेक्टर, हम सबको ध्यान है कि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दोनों राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 100 से अधिक देशों में अब तक पहुंच चुका है। ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर दिए। आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं और देश की इनोवेशन पावर का ये एक बड़ा प्रमाण है कि आज युवाओं को इस दिशा में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट, जो कि कभी भी डेवलपमेंट की चर्चा से बहुत दूर रहता था, कभी उस तरफ सरकारें पहुंची नहीं थी, कोई काम होता नहीं था, परंतु मोदी जी की सरकार के समय में सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मुख्य धारा से मजबूत रूप में जोड़ा गया। रोड कनेक्टिविटी, रेलवे, एयर सर्विस, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभूतपूर्व काम हुआ है। भारत की कल्चरल हेरिटेज को भी नई ऊर्जा मिली है। हम सबने देखा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल हो और बाबा केदारनाथ धाम हो, सभी का रीडेवलपमेंट भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये अलग अलग आयामों पे मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, ये अपने आप में हर भारतीय को उत्साह देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये बहुत बड़ा आधार बना है। इसी सोच के साथ 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया गया है और हर समय 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 58 करोड़ से अधिक जन धन के खाते खोले गए और आज वो प्रचलन खत्म हो गया जब घर की महिला अपने पैसों को किसी चावल के डब्बे में, किसी आटे की उसमें छिपा के रखती थी। आज हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट बन गया है और उसमें वो अपनी सेविंग रखता है, तो उसका पैसा जो है वो भारत की इकोनॉमी में जुड़ता जाता है। आयकर की सीमा, छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया गया। इसका लाभ देश का बहुत बड़ा वर्ग ले रहा है। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। सोलर में इससे बड़ा काम कभी भी नहीं हुआ था, तो ये भी अपनी मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 4 लाख करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है देश भर में। आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। मैं बहुत छोटी छोटी हेडलाइन के रूप में बता दूं, नहीं तो एक एक विषय इतना विस्तृत चर्चा करने वाला है जिसका लाभ लोगों को मिला है। आज भारत में व्यक्ति के लिए उसका इलाज वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। आज उसे पता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको इलाज मिलेगा और उसको मिलता है इलाज, तो इसके लिए उसका जीवन कितना सुरक्षित महसूस करता है वो और कितना खुश महसूस करता है अपने आप को, इसके लिए हम सभी बधाई देना चाहते हैं मोदी जी को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 58 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेल पटरी वालों को ऋण दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से एससी, एसटी उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और इसी तरीके से 4.5 करोड़ से अधिक बेटियों को सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी के साथ में जो नीति आयोग की मीटिंग थी, मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपति दीदी योजना भाई 3 करोड़ हो गई है पर 6 करोड़ का लक्ष्य है, तो सभी राज्य इस पे काम करें। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक लेवल को हम कंप्लीट करते हैं तो अगले लेवल की तैयारी साथ साथ में शुरू करते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। देश भर में
23 नए एम्स। आप सबको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में अकेला एम्स होता था तो किस तरीके से देश भर के लोग दिल्ली आने से मजबूर होते थे। आज 23 नए एम्स बन चुके हैं। अनेकों मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरीके से इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के तहत लगभग 5.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो आज मोदी जी की सरकार के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, ये सभी सरकार इसकी स्वयं चिंता कर रही है और हर जरूरत के हिसाब से प्लान बना करके उस पर काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जो एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए सम्मान का सूचक बन के आए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल नलों के माध्यम से पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को सहायता और कौशल विकास का लाभ दिया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1,550 करोड़ की मदद दी। और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए। और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकीय के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।